नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व जज मनोज कुमार ने की नुक्कड़ जनसभा। नगीना लोकसभा क्षेत्र की नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया गया तथा नुक्कड़ बैठक की गई। प्राप्त समाचार के अनुसार जैसे जैसे पहले चरण का मतदान करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। वहीं नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकपुर कला, गडमलपुर, पानाहीमपुर, झक्का की आदि गांव में पहुंचकर डोर टू डोर ग्रामवासी से जनसंपर्क किया तथा वोट के लिए अपील की। ग्रामवासियों द्वारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार का फूल मालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में वक्ताओं द्वारा अपने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए सभी से अपील की गई। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय देश से संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है, क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तो हम लोगों को बैठने, बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं था। अपने देश में हमें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ये अधिकार हमें संविधान से ही मिला है। वर्तमान सरकार के हालात सही नहीं चल रहे हैं। स्कूलों से बच्चों को पीले चावल दिए जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा से भटकाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जेलों में डाला जा रहा है। एक तरफ किसान खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जवान खड़ा हुआ है। इस समय देश के हालात कैसे बन गए हैं, इसलिए इन हालातों को हमें खत्म करना है और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करना है और अपना एक एक वोट इंडिया गठबंधन को करें। उसका रातों रात मन बदलता होगा या ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी मजबूरी रहती होगी कि वो विवश होता होगा अपने पद से हटने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है? खबर पढ़ते हैं कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो अपनी पद पे नहीं रहना चाहते, किसी का ट्रांसफर कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई मजबूरी रहती है या जानबूझकर छोड़ के जाते हैं लोग? मजबूरी के रहस्य में जाएंगे तो उसके पीछे एक डर होगा और एक खौफ होगा। उसी डर के साए को इस पूरे भारत को बदलने की तैयारी चल रही है। एक खौफ 26 जनवरी 1950 से पहले भी था इस मुल्क में। उस समय भी शासन सत्ता चलता था, नियम कानून बनते थे, लेकिन वो भारत के आम नागरिकों के लिए नहीं थे। कुल 600-700 रियासतें रहा करती थी इस मुल्क में। अपने अपने राज बांट के राजा महाराजा राजे रानियां रहा करते थे। और एक बात मैं और आप लोगों को मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस मुल्क में मात्र 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था। मात्र 13%। 100 में 13 लोग सिर्फ और सिर्फ राजे रानियां रहे, बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार रहे और बड़े साहूकार रहे जो राजाओं को टैक्स देते थे। देने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक क्रांति हुई इस मुल्क में, भारत का संविधान आया और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार एक साथ प्राप्त हुआ। लेकिन जो विचारधारा आज आपके सामने खड़ी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उनका विरोध था कि भारत में सभी लोगों को वोट का अधिकार न दिया जाए। आज वही ताकतें बहुत ताकतवर रूप से प्रभावी हो गई हैं, जो नहीं चाहते, जो खाई भरी गई 74 सालों में अमीरी की, गरीबी की। गरीब का भी बेटा अफसर बनने लगा, जज बनने लगा, कलेक्टर बनने लगा, कप्तान बनने लगा। वो व्यवस्था को नहीं चाहते, वो गैर बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं, अन्याय और अत्याचार को सिद्धांत मानते हैं वो। और उनका जंगल, जमीन, पानी, हवा, संसाधन, सारे इस मुल्क के जितने भी भौगोलिक दृष्टि को देखते हैं आप, हवा पानी को भी कैद करना चाहते हैं। कोरोना एक असरात आए, वो एकड़ अकेले और यहाँ पूरे देश का गठबंधन, इसका आंकलन करना जरूरी है। और जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि ये आम चुनाव नहीं है, 3 चीजों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। पहला है कि अगर कोई चूक हो गई तो क्या हमारा और आपका वोट देने का अधिकार बाकी नहीं रहेगा? नहीं रहेगा फिर, क्योंकि 24 के बाद तो फिर, अगर मैं तो ये कहता हूं कि नहीं आना चाहिए और इंशाल्लाह कह रहा हूं कि वो नहीं आएंगे। रिपोर्ट है कल की कि 200 से पार नहीं हो रही इस बार बीजेपी और घट सकती है।
और उसका घटाना, सरकार का दाना सब लोगों की मंशा है। ये जितने जमा है, क्या बताओ, रोजगारी बढ़े, आपको 5 किलो चावल और 5 किलो आटे के अंदर दहराने का काम सरकार करे। क्योंकि साथ ही बच्चे पूछे कल कि जब चुनाव हो रहा था, आज ये चुनाव दो ताकतों के बीच होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और एक तरफ कांग्रेस, समाजवादी और आप पार्टी, बहुत सारे दल साथ हैं। ये वो दल हैं जो सेकुलर की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने की तरफ चलने का काम कर रही है और ये जोड़ने का काम करते हैं। साथियों, आपने देखा हो राहुल गांधी जी ने पूर्वांचल से अपनी यात्रा शुरू की और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने उन पर तंज कसने का काम किया। और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।